भारत के लिए एक अच्छी खबर है और चालबाज चीन के लिए एक बेहद बुरी खबर आई है। हिंदू धर्म के 4 पवित्र धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के तहत 3 डबल लेन हाईवे बनाने की मंजूरी अब दे दी है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले इस 900 किलोमीटर लंबी परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों के लिए हर मौसम में सुलभ और सुविधाजनक रास्ता देना है। केंद्र की इस परियोजना के तहत एक चौड़ी सड़क सीधे भारत चीन सीमा तक जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन के सामने भारत की जो परिस्थिति है वो अब और मजबूत होगी। 4 धाम परियोजना एक तरह से ऑल वेदर रोड परियोजना है, जो उत्तराखंड में केवल 4 धामों को जोड़ने की परियोजना भर नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय महत्व की भी एक परियोजना है। इसके जरिए उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही पड़ोसी चालबाज देश चीन को चुनौती देने के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट ही था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर 4 धाम प्रोजेक्ट रख दिया गया। वर्ष 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला को रखा था, जिसके तहत 4 धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा, बेहतर और मजबूत किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसका बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए बताया गया है। वर्ष 2017 में इस प्रोजेक्ट के टेंडर पर काम शुरू हुआ था। वहीं वर्ष 2018 में करीब 400 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाकरण किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 तक की स्थिति में 645 किलोमीटर पर काम चल रहा है, जिसमें से 565 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ीकरण का काम जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम भी लगभग कंप्लीट है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के कारण काम की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा था, जो अब तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। इस परियोजना को 53 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियां संभाल रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुल का निर्माण किया जाना है। सड़क मार्ग से यात्रियों को सफ़र के दौरान कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खासकर बारिश के मौसम में भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने जैसे कई तरह की समस्या आती थी, जो यात्रा को और ज़्यादा दुखद बना देती थी। इससे यात्रियों के जान माल को भी खतरा होता था। अब केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा हर मौसम में सुगम हो और परेशानियों से मुक्त हो। इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इसके कंप्लीट होने के बाद करीब अगले 200 सालों तक इस सड़क मार्ग पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहली नज़र में देखा जाए तो पहली नज़र में ये 4 धाम प्रोजेक्ट एक धार्मिक रूट परियोजना लगती है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट बेहद अहम है। 4 धाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं तक आराम से पहुंच सकेगी। इस 4 धाम राजमार्ग के जरिए भारतीय सेना अपना टैंक, रॉकेट लॉन्चर और अन्य हथियार भी बड़े आसानी से चीन की सीमा तक लेकर जा पाएगी, जिससे कि चीन को चुनौती देने में भारत को सहायता मिलेगी और चीन के किसी भी चालबाजी का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और इसके अलावा जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा उत्तराखंड में। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.